आज से 1400 साल पहले एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। चेहरा मुबारक सुर्ख था, परेशानी के आसार थे। सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम घबरा गए। या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे दिखाया गया कि याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख खुल गया है, और आपने उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर दिखाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हम में नेक लोग मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई बहुत ज्यादा हो जाए। ये सही बुखारी की हदीस है। अब जरा रुकें और सोचें, 1400 साल पहले जब दुनिया में इस्लाम का नूर था, नेकी थी, सहाबा मौजूद थे, उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया। तो आज जब हर तरफ फितना है, बुराई है, बेहयाई है, आज हम कहां खड़े हैं? याजूज माजूज ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान की आयत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। कौन है ये? कहां है ये? और वो वक्त कब आएगा जब ये दीवार मुकम्मल टूट जाएगी? आज हम इस सवाल का जवाब कुरान और सही अहादीस की रोशनी में ढूंढेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हम बचपन से याजूज माजूज का नाम सुनते आए हैं। कोई कहता है ये कोई पुरस्रार कौम है, कोई कहता है ये सिर्फ अलामती बात है, कोई इसे महज किस्सा समझता है। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 2 जगह इनका जिक्र फरमाया है। सूरतुल कहफ आयत 94, सूरतुल अंबिया आयत 96, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम में इनके बारे में तफसील से बयान फरमाया है। ये मखलूक हकीकी है, ये आज भी मौजूद है, और ये क़यामत से पहले ज़रूर निकलेगी। सवाल सिर्फ ये है, कब? अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में ज़ुल्करनैन का वाक़या बयान फरमाया है। ज़ुल्करनैन एक अजीम, ताकतवर और नेक बादशाह। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर बड़ा इक़्तिदार दिया था, असबाब दिए थे, रास्ते दिए थे। वो मगरिब की तरफ निकले, फिर मशरिक की तरफ, फिर शुमाल की तरफ, और एक सफर में वो 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। वहां एक कौम रहती थी। ये कौम खौफ में जी रही थी, परेशानी में जी रही थी, क्योंकि इनके करीब एक ऐसी ताकतवर कौम थी जो फसाद फैलाती थी, जो तबाही मचाती थी। जब उन्होंने ज़ुल्करनैन को देखा तो उम्मीद जागी। उन्होंने फरियाद की, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाते हैं। क्या हम आपके लिए कुछ खर्च करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बना दें? सूरतुल कहफ आयत 94। ये कुरान करीम की गवाही है। याजूज माजूज एक हकीकी मखलूक है जो इस जमीन पर मौजूद थी और आज भी मौजूद है। ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे जो ताकत दी है वो बहुत बेहतर है। तुम बस अपनी मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। सूरतुल कहफ आयत 95। और फिर वो अजीम तामीर शुरू हुई। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, 2 पहाड़ों के दरमियान खड़े किए गए, आग जलाई गई, यहां तक कि लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया, यहां तक कि एक ऐसी दीवार तैयार हुई जिस पर चढ़ना नामुमकिन था, जिसे काटना मुमकिन न रहा, जिसे तोड़ना मुमकिन न रहा। और जब ये दीवार मुकम्मल हुई, ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा वो इसे रेजा रेजा कर देगा। मेरे रब का वादा सच्चा है। सूरतुल कहफ आयत 98। ये दीवार आज भी कायम है, और याजूज माजूज आज भी इसके पीछे हैं। अब सवाल आता है जो हर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के जहन में है, ये दीवार कहाँ है और याजूज माजूज कहाँ है? कुरान और हदीस ने मुकाम बिल्कुल वाज़े नहीं किया, और ये अल्लाह की हिकमत है। लेकिन अहादीस से ये बात वाज़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं, यहां तक कि जब वो इसके करीब पहुंच जाते हैं, इनका सरदार कहता है, कल वापस आकर बाकी खोद लेंगे, लेकिन अल्लाह रात को उसे दोबारा पहले जैसा कर देता है। सुनन इब्ने माजा। हर रोज, हर रात, ये सिलसिला आज भी जारी है। अभी इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, वो खोद रहे हैं,
और अल्लाह इसे वापस वैसा कर देता है, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया, लेकिन वो वक्त आएगा जब वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह, और उस दिन वाकई दीवार टूट जाएगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अक्सर लोग पूछते हैं, क्या चीन की दीवार यही दीवार है? जवाब वाज़ेह है, नहीं। चीन की दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी है। वो जगह जगह से टूटी हुई है, उसे देखा जा सकता है, उस पर चढ़ा जा सकता है। लेकिन जुल्करनैन की दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी है। कुरान ने फरमाया उस पर चढ़ना नामुमकिन था और उसे काटना नामुमकिन था। ये दीवार अल्लाह ने छुपा रखी है। जिस तरह अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें इस कायनात में इंसानी आंखों से पोशीदा रखी हैं, इसी तरह ये दीवार भी मख्फी है। और यही इसकी सबसे बड़ी दलील है कि ये अल्लाह का मामला है, इंसानी समझ से बाला। और अब वो सबसे बड़ा लम्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में बयान फरमाया, याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से नीचे उतरेंगे। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 96। वो इतनी तादाद में होंगे कि ज़मीन उनसे भर जाएगी। वो पानी पिएंगे यहाँ तक कि दरिया खुश्क हो जाएंगे। कोई फौज उन्हें नहीं रोक सकेगी, कोई ताकत उनके सामने नहीं ठहर सकेगी। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन कोहे तूर पर पनाह लेंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह सिर्फ एक छोटे से कीड़े से उन्हें फना कर देगा। करोड़ों की तादाद, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी जिन्हें एक कीड़े ने ख़त्म कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये है अल्लाह की कुदरत। याजूज और माजूज का ये वाक़या हमें आज के दौर में बहुत कुछ सिखाता है। हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान जो रोज़ाना मोबाइल पर घंटों गुजारते हैं, जो फितनों में घिरे हुए हैं, जो दीन से दूर होते जा रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जुल्करनैन ने कहा था मेरे रब का वादा आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खबर दी वो ज़रूर निकलेंगे। कुरान ने बताया वो निकलेंगे। आज हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हैं। और जो निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताईं वो एक एक करके जाहिर हो रही हैं। गैब पर ईमान ईमान की असल बुनियाद है। अल्लाह से मांगते रहें, कुरान को थामे रहें और याद रखें जो अल्लाह ने बताया वो ज़रूर होगा। बस एक सवाल अपने आप से पूछें, जब वो दिन आएगा तो आप कहाँ होंगे?